उस काली भयानक रात को मैं तारापीठ के महाश्मशान से तेज तेज कदमों से वापस हो रहा था, तभी किसी शक्ति ने मुझे हिट किया और मुझे कॉल उठाने को विवश किया। एक वेदनामयी विरह की मारी महिला की विशुद्ध बंगला भाषा में आ रही आवाज ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। लगा जैसे वो किसी को पुकारने का, बुलाने का यत्न कर रही है। 2-3 बार वो रिपीट हुआ और खड़खड़ाहट के साथ बंद हो गया। अब यह सीन मेरे लिए एक हॉरर फिल्म का सीन बन चुका था। मैं बिल्कुल अंदर से डर चुका था, भय से भयभीत मैं कांपने लगा था और मैं समझ नहीं रहा था कि उस कॉल का मुझसे क्या संबंध हो सकता है। मेरे ज़िंदगी की यह पहली टेलीफोनिक कॉल थी जिसमें मेरा किसी दूसरे लोग की शक्ति के साथ संबंध बना था। आज मैं आप लोगों के सामने अपने ऐसे रहस्य को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ओपन करने जा रहा हूँ कि आप कर्म और कर्मफल के सिद्धांत को सही से समझ सकें, जिसका हमारे जीवन पे कई जन्मों तक असर रहता है। आज की इस घटना को आपके साथ-साथ मेरे परिवार के सदस्य भी आज ही जानेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मैं हरिशंकर आज आपको तारापीठ प्रसंग के माध्यम से यह बताने जा रहा हूँ कि कर्म फल का सिद्धांत कैसे काम करता है, उसका हमारे कई जन्मों तक कैसे असर या प्रभाव रहता है। कई साल पहले हमारे घर में एक ऐसी अद्भुत घटना हुई थी जिसमें कि महाशक्ति दक्षिणेश्वर से स्वयं उठकर आई थी और मेरे बच्चे का प्राण रक्षण किया था। इस घटना का जिक्र वीडियो मैंने भगवान एक सैनिक नामक एपिसोड में कर रखा है। मेरे यूट्यूब वीडियो से आप देख सकते हैं। आज की घटना मूल रूप से जो बताने का उद्देश्य है वह ऐसे सूत्र फॉर्मूला को समझाने का है जिसको कि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे क्लाइमेक्स समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बताने जा रहा हूँ। हम लोगों की उस समय उस पीरियड में एक ऐसी काली घाट में रहने वाली साधिका से मुलाकात हुई थी जिसने हम लोगों को संकेत दिया था, संदेश दिया था तारापीठ यात्रा के लिए, और तारापीठ का सवेरे का विशेष पूजन करने का आदेश दिया था। सो हम लोग तारापीठ यात्रा पर जा रहे थे। चूँकि यह मेरे ज़िंदगी का सबसे एक्साइटेड यात्रा था, तीर्थ यात्रा था। 15 साल से मैं लगातार सोच रहा था कि मैं तारापीठ की यात्रा करूं, तारापीठ की यात्रा करूं, और मैं नहीं जा पा रहा था। कोई अनजानी शक्ति मुझे रोक लेती थी और आज मेरी वो यात्रा पूर्ण हो रही थी, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। 8:30-9 बजे के करीब हम लोग वहाँ मंदिर परिसर में पहुँच चुके थे। देखा पूरा बाज़ार बिल्कुल ओपन है, सब कुछ चहल-पहल है, तो सोचा चलो लगे हाथ माँ का पूजन भी कर लेते हैं, 100 परिवार हैं ही। सो हम लोग पूजन करने चले गए। पूजन करके वापस आए। प्रसाद दुकान वाले से पूछा, जो चहल-पहल रौनक थी, कि क्या सारी रात यहाँ दुकानें खुली रहती है? चूँकि मुझे बस 10 साढ़े 9 10 बज रहा था और सवेरे जो है 3-4 बजे तक का ही रुकने का काम था, चूँकि फिर पूजन करके वापस लौट जाना था। तो मैं उसी हिसाब से उनसे पूछ रहा था कि क्या सारी रात यहाँ बाज़ार खुली रहती है? तो ऐसे ही हम लोग भी अपना रुक जाते हैं। अब उस इंसान ने क्या कहा यह अलग बात है, लेकिन एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका था। वहाँ की शक्तियाँ अब मुझे जो है फांस चुकी थी और एक ऐसे सीन को दिखाने को विवश कर रही थी जिसका कि मेरे ज़िंदगी से संबंध था, और शायद वही रुकावट थी 15 साल से जो मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था। समय आने पर मैं पहुँचा था और अब सीखने के लिए मैं तैयार हो रहा था। जब भी ऐसी शक्तियाँ, महाशक्तियाँ काम करती हैं, मैंने पहले ही बता रखा है कि भ्रम कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। उसी भ्रम कन्फ्यूजन ने मुझे यह समझने पर विवश किया कि हाँ, रात भर बाज़ार खुला रहता है, चहल-पहल रहता है, तो चलो ठीक है, हम लोग भी परिवार संग यहीं रुक जाएँगे, सारे लोग रहते ही हैं। और हम लोग वहीं पर किनारे बैठ गए। थोड़ी देर बैठे ही होंगे कि तभी लगा जैसे कोई शक्ति मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है और शमशान बुला रही है, शमशान की ओर खींच रही थी, और मैं एक अनजानी शक्ति के प्रभाव से धीरे-धीरे शमशान की ओर बढ़ता चला गया। शमशान में चंद कदम अंदर जा पहुँच चुका था। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग मांस मदिरा, जो वाम मार्गी के पूजन का प्रसाद रहता है, वो लेकर जा रहे हैं। परिवार का परिवार, जत्था का जत्था लोगों का अंदर जा रहा है। जगह-जगह धीमी रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी में कर्मकांड क्रियाएँ संपन्न हो रही है। मैं चंद कदम अंदर जा चुका था। अचानक लगा जैसे किसी शक्ति ने मुझे रोक दिया हो और मुझे अपनी किसी गलती का एहसास हुआ। मैं डरा और जैसे ही नीचे नज़र पड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पैर में जूता है। और फिर मैं जब अन्य लोगों को देख रहा था तो सारे लोग जो है खुले पैर, नंगे पैर जा रहे थे, और ये मुझे समझ में आया कि मैंने कोई गलती कर दिया है, सो मुझे वापस होना चाहिए, और मैं वापस धीरे से हो गया। और वापस होने के चंद मिनट बाद ही ये कॉल आया था, और इस कॉल का अब मेरे साथ क्या संबंध हो सकता है, अब मैं इसको सोचने के लिए विवश हो रहा था और अंदर ही अंदर डर चुका था, भय से भरभरा रहा था।
तभी जो है देखा बाज़ार की सारी दुकानें धीरे-धीरे बंद हो रही है, मार्केट बिल्कुल क्लोज़ हो चुका था और मैं बिल्कुल फँस चुका था। परिवार संग मैं बिल्कुल रोड पर खड़ा था, गली पर खड़ा था और सारे लोग जो है अपने-अपने घरों के अंदर, शटर के अंदर सिमट चुके थे। मेरे सामने अब कोई दूसरा रास्ता बच नहीं रहा था। कुछ ऐसे साधक लोग जो है वो उधर श्मशान की ओर जा रहे थे और मैं परिवार संग एक अनजानी जगह पर फँस कर रह चुका था। अब क्या करूँ? सोचा चलो किसी मंदिर के बाहर ही किसी पुजारी, प्रसाद दुकान वाले के बरामदे चबूतरे पर ही शटर के बाहर समय गुजार लेते हैं, चूँकि सवेरे तो ही पूजन करके निकल जाना है। इसी सोच के साथ हम लोग एक शटर के सामने बैठ गए। परिवार में जो स्त्री चरित्र थी, पत्नी थी, बच्ची थी, उन लोगों को कंबल ओढ़ा के बोल दिया कि आप लोग एकदम बिल्कुल लेट जाइए और मैं अपने बेटे के साथ रात भर जगने लगा। चूँकि हम हिंदुओं के जीवन में कई बार रात्रि जागरण का प्रसंग रहा है, भजन पूजन करते हम लोग रात्रि जागरण करते रहे हैं। सो यहाँ भी रात्रि जागरण का यही मन में विचार है कि चलो भजन वगैरह करते रहेंगे, रात कट जाएगा, सवेरे का पूजन करके हम लोग निकल जाएँगे। रात भर हम लोगों ने वहाँ जो सीन देखा कि जत्था का जत्था जो है वो शमशान से पूजन करके लौट रहा है, माँ, माँ करके चिल्ला रहा है, वो मदहोश है, मदमस्त है, मंदिर के सीढ़ी पर जाके, गेट पर जाके सिर पटक रहा है, बहुत तरह की बातें कर रहा है। ये सारा सीन चल रहा था। सवेरे पूजन हो गया, हम लोग जो है वहाँ से निकल गए और फिर जब ट्रेन पर बैठकर कोलकाता वापस आने लगे, तब जाकर मेरे अंदर का डर, भय समाप्त हुआ, राहत हुई। मुझे लगा कि आज की ये जो भयानक काली रात थी, ये शायद मेरी ज़िंदगी की सर्वश्रेष्ठ काली रात में से एक है। यूँ तो मेरी ज़िंदगी में काली रात का आगमन बहुत रहा है, मौत का तांडव कई बार हुआ है, उसमें से एक ये भी विशेष रहा था। उसके बाद से जब हम लोग रांची आ गए, तब मैंने फिर से अपने उस रिवर्स साइकिल्स में सोचने का, समझने का यत्न किया कि आखिर उस घटना का मेरे ज़िंदगी में क्या संबंध हो सकता है। और उसके बाद से मुझे दिखने लगा कि मेरे पत्नी जी के शरीर पर कई बार बदबूदार शक्तियों का आगमन होता रहा है और जब-जब ऐसी शक्तियाँ इनके शरीर पर आती थी, तब-तब इनका बीमार पड़ना लाज़मी था, बीमार ये पड़ती थी। अब मैं उस खेल को समझने लगा था। मैंने अनजाने ही जो भी गलतियाँ रही होगी, त्रुटियाँ रही होगी, मैं नहीं जानता, चूँकि यह पूर्वजन्म की घटना है। मैंने उस शक्ति के अच्छे के लिए, सत्प्रयास के लिए माँ से प्रार्थना किया कि माँ, जो भी जैसा भी रहा हो, उनको भी सद्गति मिल जाए, वो भी आत्मा मुक्त हो जाए। अगर कहीं किसी मेरे कारणवश या मेरी गलती के कारणवश फँसी हुई है, तो वो भी मुक्त हो जाए। और मैं अपनी पत्नी जी को भी बचाने का प्रयास करने लगा। धीरे-धीरे करके ये जो है प्रकोप बंद हो गया और हमारे घर की स्त्री भी जो है स्थिर हो गई। और इस तरीके से ज़िंदगी का जो है एक ऐसा पढ़ाई आज मैं आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ, जिससे कि हर इंसान अपने कर्मों को सोच समझ कर करे। वो ये ना सोचे कि आज कर लिया तो आज ही कहानी खत्म हो गई। ये भगवान का ऐसा सूत्र है, भगवान की ऐसी पढ़ाई, ऐसा फ़ॉर्मूला है जो कई जन्मों तक काम करती है। इसलिए इसके इस प्रभाव को समझना है और प्रयास करना है कि सही दिशा में सही यात्रा करते ही ज़िंदगी को गुज़ारना है। अगर धर्म हित, समाज हित की बात नहीं होती, तो मैं ऐसे रहस्य को अपने अंदर ही समेट के चला जाता। चूँकि हिंदुस्तान में बहुत सारे साधु ऐसे हैं, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनके पास दिव्य शक्तियों का भंडारण है, लेकिन चूँकि वो पात्र उनको नहीं मिल पाता जिससे कि वो हस्तांतरण करें, जिस तक वो ट्रांसफ़र करें, पहुँचाएँ, और वो अपने तक ही लेकर के चले जाते हैं। शायद मेरे साथ भी ऐसी व्यवस्था ही थी कि मैं भी अपने साथ ही लेकर चला जाता, चूँकि बताने को बहुत कुछ और मैं काफ़ी पहले से काफ़ी कुछ बता रहा हूँ। भगवान के सिद्धांत को, जीवन के सिद्धांत को, धर्म के सिद्धांत को मैं समझाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली इंसान समझ ले। धर्म हित, मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। आप लोग भी इसको शेयर करने का प्रयास करें, चूँकि मेरा भाव सही है। सही दिशा में सही मानवों तक ये सारा ज्ञान पहुँच जाए, इसी प्रयास के तहत आज भी मैं मौत के आगमन से जूझ कर, मेरा पिंड घायल है, उसके बावजूद मैं ऐसे ज्ञान को सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर इंसान इसको सीखे, समझे, प्रैक्टिकली भगवान को समझे, भगवान के लॉ को समझे, सिस्टम को समझे। शेयर करने का प्रयास ज़रूर करें और संभव हो तो वर्क एप्रिशिएट के तहत चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धर्म हित, मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय महाकाली, जय माँ तारा माँ।